अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ और दोस्तों, आज का ये इंसान और हमारे माशरे का खुसूसन नौजवान एक ऐसे फितने के अंदर मुब्तला हो चुका है, उसके अंदर गिरफ्तार हो चुका है, जो एक वक्त में एक ही जगह पर कई एक गुनाहों को अंजाम देने का जरिया बन चुका है। और वो है हम सब छोटे बड़ों और बूढ़ों का यारा, हमारा लाल दुलारा, हमारा स्मार्टफोन, जो आज हर घर के हर फर्द मर्द और औरत के जीवों की जीनत बन चुका है। मेरे भाइयों, इंसान खुद बीमार हो जाता है, खुद बीमार हो जाए उसकी दवा नहीं करता, अपना इलाज नहीं करता, लेकिन अगर इस मोबाइल के अंदर कोई खराबी आ जाए, कुछ गड़बड़ी आ जाए, तो फौरन हम इसे मोबाइल डॉक्टर के पास एडमिट कर देते हैं, उसके पास जमा कर देते हैं। आप अंदाजा लगाएं मेरे भाइयों, हम भूखे रह लेते हैं मगर मोबाइल का चार्ज, उसके रिचार्ज को हमेशा फुल और भरा हुआ रखते हैं। अंदाजा करें कि कितनी मोहब्बत हो गई है हमें इस आले से, इतना लगाव हो चुका है हमें इस आले से। ये आला अपनी असल जरूरत और सहूलत के एतबार से जायज तो है, कभी कभार ये मुफीद भी है हमारे लिए। इसे इल्म हासिल करने, दावत व तबलीग और दीनी पैगाम रसानी और इस्लाही पैगाम की तरसील के लिए एक मुअस्सर ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, जब यही आला और यही मशीन अल्लाह ताला की याद से हमें गाफिल कर दे, इबादत से दूर कर दे, औकात के दिया का सबब बन जाए, लोवियात और बेहाई का सबब बन जाए, तो ये हमारे लिए फितरा बन जाता है, ये हमारे लिए आजमाइश बन जाता है। मेरे भाइयों के एक जमाने में कोई शख्स अगर कोई गुनाह करना चाहता था तो उसे एक फिल्म हाल जाना पड़ता था। नाच देखने के लिए लोग एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। हमारे बचपन में बच्चे हीरो हीरोइन की फोटो मिलाकर खेला करते थे। ये सारी चीजें मेरे भाइयों मुख्तलिफ थी, ये सारे मकामात मुख्तलिफ थे जो मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ जगहों का तकादा किया करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, आज के इस स्मार्टफोन ने इन तमाम गुनाहों के एक छोटे से आले के अंदर समेट कर रख दिया है। इंसान एक ही जगह बैठे बैठे सिर्फ उंगलियों की हरकत से दुनिया भर की बेहयाई, दुनिया भर की बेशर्मी और दुनिया भर की फहाशी और रियानियत और लहू-लाइब में डूब जाता है। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बिल्कुल आराम के साथ पलक झपकते ही वो यूरोप, अमेरिका, लंदन और बरतानिया और दुनिया भर की माशरती बुराई और गंदगी को अपनी आंखों, अपने दिल और अपने दिमाग के अंदर भर लेता है, उसे समेट लेता है। मेरे भाइयों, इस बीमारी में जहाँ हमारी नई नस्ल सर से पैर तक बिल्कुल डूब गई है, वहीं पर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी इस गंदी और इस ओनियानियत पर मबनी फहश तस्वीर और वीडियोस को देखकर वो अपनी आंखों का ज़िना करते हैं, वो अपने हाथों का ज़िना करते हैं, वो अपने दिल और अपने दिमाग का ज़िना करते हैं। इन अफसोस का मकाम यह है मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, कि आज नौजवान नस्ल का एक बड़ा तबका तहज्जुद के वक्त जब रब्बुल आलमीन की खास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जा होती है, उस वक्त मोबाइल पर फिल्में देखने, गंदे गाने सुनने और चैटिंग में मसरूफ होता है। ये वो लम्हात होते हैं जो इबादत, गिरिया वजारी, दुआ और कुर्ब इलाही के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए मुख्तस किए हैं। लेकिन वही वक्त आज लज्जत गुनाह का वक्त बन चुका है। ये आला अब सिर्फ नौजवानों तक ही महदूद न रहा, बल्कि हमारे बड़े से बड़े उलमा, तलबा, मर्दो ख्वातीन, हर खास व आम दीनदार हजरात भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। अगर कोई शख्स अपनी आंख, वक्त और दिल की हिफाजत न करे तो ये आला उसकी रूहानी जिंदगी को तबाह कर देता है, उसके अंदर बेबरकती आ जाती है, उसकी माशरती और उसकी माशी हालत को भी खराब कर देता है। लिहाजा मेरे भाइयों, इस फितने की रोकथाम के लिए और इस्लाह के लिए चंद अमली बातें हमें अपनानी होंगी। सबसे पहले तो अपनी मोबाइल को सिर्फ जरूरी और मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल करें। रोजाना कुछ वक्त निकाल कर मोबाइल को बंद कर दिया करें और तन्हाई में अल्लाह को याद करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, कुरान करीम की, कुरान मजीद की तिलावत करें, नफली नमाजों का एहतमाम करें, किसी दीनी किताब का मुताला करने की आदत डालें। जिक्र